बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह बनी इसराइल में फ़रमाते हैं कि माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम उन्हें झिड़कते हैं, हम उनसे बदतमीज़ी करते हैं, हम उन्हें ये कहते हैं कि मम्मा आपको नहीं पता अब ये चीज़ चेंज हो गई है, बाबा आपको नहीं पता अब ये ट्रेंड आ गया है। हम समझते हैं कि अब हम थोड़े से बरसरे रोज़गार क्या हो गए, हमने दुनिया फ़तह कर ली है। लेकिन असल दुनिया तब फ़तह होती है जब हम अपने माँ बाप की कदर करें, जब हम अपने अल्लाह के दिए हुए इन तोहफ़ों का इस तरह से ख़्याल रखें जैसे इन्होंने बचपन में हमारा ख़्याल किया था। अल्लाह कहता है कि अल्लाह उस वक्त भी इंसान की दुआएं कबूल नहीं करता जब उससे माँ या बाप नाराज़ हो, क्योंकि हमें नहीं पता चलता अल्लाह हमें कब किसके तवस्सुल से, बिल्कुल अगर हम अपने माँ बाप की किसी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, उनके किसी भी तरह के अखराजात चाहे वो छोटे लेवल की क्यों ना हो, अगर हम उनके अखराजात उठाते हैं, अगर हम उनकी कोई ख्वाहिश पूरी करते हैं तो अल्लाह हमारे नसीब को बढ़ाता चला जाता है। लेकिन हमारे दरमियान कुछ ऐसे बदबख्त भी मौजूद हैं, हमारे दरमियान ही कुछ ऐसे बेनसीब बदनसीब लोग भी मौजूद हैं जो कि अपने माँ बाप के होते हुए, जो कि इन खूबसूरत तोहफ़ों के होते हुए, जो कि इन हीरो के होते हुए उन तमाम लोगों को, अपने माँ बाप को जो है ईदी ओल्ड एज होम में छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे बड़ी एक अजीब सी फीलिंग है कि मैं क्या जवाब होंगे जब मैं उनसे पूछूंगी कि उनको कौन यहाँ पे छोड़ के गया था। मुझे तकरीबन 7वां महीना ख़त्म हो चुका है, 8वां लग चुका है। 8वां महीना लग गया? जी 8वां महीना। तो सर कौन आपको छोड़ के गया था यहाँ पे? मुझे मेरे भाई चौथे नंबर पे नंबर है उनका, मेरे बाद सबसे बड़ा मैं ही हूँ ख़ानदान में। वो चौथे नंबर पे हैं, वो मुझे छोड़ के गए थे। उसकी वजह बेसिकली ये हुई थी कि मेरी माँ का 18 जून को इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद फिर कहीं जो जितने भी भाई यहाँ पे हैं या जो बहनें तो नहीं हैं, भाई हैं, तो वो उनके पास जगह नहीं थी रहने की, इस वजह से मुझे मजबूरन उन्होंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो सर आप मतलब आपकी अपनी फैमिली नहीं है? नहीं, अपनी फैमिली नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं आप मुतमईन हैं ज़िंदगी से? अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अच्छे से गुजार रहा हूँ, यानी कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत कोऑपरेटिव है यासीन साहब, और हमारे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे रह रहे हैं वो भी सब कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं हमारे साथ। और हाँ, हम लोग। आप क्या चाह रहे हैं, आप वापस जाना चाहेंगे? अगर मैं जो है बहैसियत आपकी बेटी के मैं उनसे जाके बात करूं आपके घर वालों से, आप वापस जाना चाहेंगे वहाँ पे? मगर पॉसिबिलिटी इस लिहाज से नहीं ना कि मेरे वहाँ उनके पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है कि वो मुझे रख सकें। ठीक है। इस वजह से पॉसिबल नहीं है कि मुझे लगता है कि मैं अपने एक ही भाई है यहाँ पे। ठीक है। तो एक ही भाई, तो उनकी रिहाइश सलीम सेंटर पे है। सदर में? नहीं, ये सलीम सेंटर, ये अपना न्यू कराची में। कितना बड़ा घर है उनका? उनका 5 कमरों का घर है, लेकिन उसमें उनकी फैमिली, उनके 7 बच्चे हैं और 2 खुद हैं। जैसे पहले एक चीज़ सुनने में आती थी, मेरी वालदा हमेशा मुझे एक बात कहती हैं कि पहले ज़माने में घर छोटे होते थे, लोगों के दिल बड़े होते थे। जो गुजारा करने वाले होते हैं वो एक कमरे के मकान में भी गुजारा कर सकते हैं। और वैसे भी अल्लाह सुब्हाना व तआला जब नसीब से नसीब जुड़ता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अल्लाह रिस्क में भी बरकत देता है, आपकी रोज़ी में भी बरकत होती है। हमें नहीं पता कि अल्लाह हमें किसके नसीब से दे रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप पे डिपेंडेंट बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप लोगों के अखराजात उठाते हैं, आप उनकी किफ़ालत करते हैं, तो अल्लाह आपके रिस्क में बरकत देते हैं। तो मैं इनके भाई से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। वैसे तो यहाँ पर बहुत मुतमईन है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि मैं बहैसियत इनकी बेटी के प्रोग्राम कर रही हूँ, इनकी बहन के प्रोग्राम कर रही हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खुदारा अपने प्यारों को ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्तों की कदर हमें तब होती है जब ये रिश्ते हमारे पास से चले जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द से जब रिश्ते जाते हैं, तब इनकी यादें, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो हम बड़ा मिस करते हैं। तो उस पछतावे से बचने के लिए जब इंसान ज़िंदा होता है, मैं समझती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में उसकी कदर करनी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बड़े प्यारे से एक अंकल मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगी और इनसे जानूँगी कि कब से यहाँ पे। मुझे तो तकरीबन 4 महीने, वालेकुम 4 महीने हो गए यहाँ पे। सही। और देखिए, यहाँ के बारे में अगर बात करते हैं तो मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि हम मुतमईन हैं अपने रिहाइश से, इंचार्ज से, अमले से, सब में बड़े सुकून से और बहुत समझदार लोग। मुझे कोई छोड़ के नहीं गया, मैं खुद आया था।
यहाँ की बात कर रहा, मैं बहुत मुतमईन हूँ, बहुत सुकून है मुझे, अंदाजा है कि आप लोग मुतमईन हैं। बहुत सुकून में हूँ। हौसला रखें और इनसे बात करें। क्या बात, अभी अगर पिछली बातें पूछेंगी कैसे आए तो वो मेरे से फिर आंसू नहीं रुकेंगे मेरे। आप नहीं बताएं, आप नहीं बताएं, आप हाँ। नहीं बताएं, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ और मुझे पता है कि औलाद को पैदा करने से मुश्किल उसको पाल पोस के बड़ा करना होता है। इस तमाम फेज से मैं खुद भी गुजर रही हूँ। और फिर जब आप सिंगल पेरेंट होते हैं तब आपके लिए बहुत मुश्किल होता है एक बच्चे को पालना, पोसना, बड़ा करना। हमने पाला परवरिश किया और नहायत ईमानदारी से काम करता रहा, हलाल रोजी कमाता रहा, हराम से दूर रहा मैं। क्या सिर्फ मेरी गलती ये है कि मैंने पैसे को तरजीह नहीं दिया, सब कुछ उन्हीं का समझा। आप अगर कहते हैं जी मैं रब्ता करूँ आपके बच्चों से, नहीं, बेकार है बेटा, मेरा दिल मुतमईन। देखो बात सुनो बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सबसे पहले झूठ नहीं बोलता हूँ। और ना ज़िंदगी गुजर गई, मैंने किसी का माल खाया ना हराम खाया, क्या समझे। सब चीज़ों से अल्लाह ने मुझे दूर रखा है। सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मुझे दुख तकलीफ दोगे हैं तो मेरे दिल से क्या दुआ निकलेगी। मगर ज़िंदगी से मायूस नहीं हूँ, अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और अल्लाह बेहतर रख रहा है मुझे, सबसे बेहतर रख रहा है। जो उनके नसीब में नहीं है ना खाना, वो अल्लाह ताला मुझे सबको दे रहा है। 3 साल हो गए जी जी। कैसा लग रहा है? बस अपना घर है, ये अपना घर ही है बिल्कुल। और इतने अच्छे दोस्त, जी जी। इतने हैंडसम दोस्त सारे। मैं खुद ही आ गया हूँ, असल में मेरा कोई है ही नहीं ना। नहीं, 2 बहन है, अपनी शादीशुदा अपने घर पे है जी, मेरा कोई नहीं है। कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम अकेले नहीं हैं। अल्लाह ने बंदे को दुनिया में भेजा भी अकेला है, बंदा जाता भी अकेला है। ये हमारे एक माइंड सेटअप हुआ हुआ है कि हमें सहारों की बहुत ज़रूरत है। रिश्ते होते हैं, रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, बिलखुलूस माँ बाप बहन भाइयों के रिश्ते बड़े कीमती होते हैं। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ साहब, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मैं 5 साल। 5 साल हो गए। कौन लाया था? भाई, छोटा भाई लेकर आया था। छोटे भाई लेकर आया था। नहीं हुई शादी? तो शादी क्यों नहीं की? मतलब था कोई आइडियल था? मैं पंजाब में शादी हो रही थी, पंजाब में सही ट्रम्प ड्राइव बात दी। सही। बतेने वाले ने क्या हो गया, मंगला के छोड़ दिया पंजाब में जाके। अच्छा, सही। तो यहाँ पे आपके सारे दोस्त हैं आपके सारे? सब हैं दूर में, सब मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। मैं बोल रहा हूँ भाई आके मुझे आके ले जाए। कहाँ रहते हैं? वो डिगर रोड में रहते हैं। डिगरोड में रहते हैं। लोगों से मेरा रब्ता होगा, मैं कोशिश करती हूँ कि उन लोगों तक मैं रब्ता करूँ और जितना मेरी ज़ात से जो कुछ हो सका मैं करूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, इतनी बात है बस। 2-3 साल हुआ होगा। 2-3 साल हुए? करीब सही। कौन लाया था? है। कौन लाया था यहाँ पे? भाई के साथ आया था मैं जी। हाँ, भाई के साथ भाई जी। के साथ आए थे। कहाँ रहते हैं आपके भाई? मैं नारसाबाद। नॉर्थ गाजियाबाद। नारसाबाद कोई मैसेज देना चाहेंगे? है। कोई पैगाम देना चाहेंगे भाई को? नहीं, कोई पैगाम वगैरह ना बोले, ठीक यहीं पर रहो आराम से, वक्त गुजरेगा तो फिर सही हो जाओगे, फिर ले आएंगे घर में। बेटा, मेरा नाम उमर है और मैं मई 2016 में यहाँ आया और अब तक हूँ मैं यहाँ। अब तक यहाँ कौन लेकर आया था? मैं खुद आया जी।
उसकी वजह यह है कि मेरे पास एक छोटा सा फ्लैट है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, उसमें मेरी बीवी और 2 बेटियां रहती हैं। मेरा एक बेटा है जो कि मुल्क से बाहर है। और मसला ये है कि इस ओल्ड एज में आदमी की कोशिश होती है कि कोई उससे बात करे। तो बीवी है वो घर के कामों में मसरूफ़ होती है, बेटियां हैं स्कूल कॉलेज जाती हैं, तो मैं फिर अकेला रह जाता हूँ। तो मैंने यही सोचा कि मेरी उम्र के लोग हैं यहाँ पर, उनसे मेरी अच्छी बनती है, तो मैं यहाँ आ गया। अब हर 15-16 दिन में मैं एक दफ़ा घर जाता हूँ और उनके हाल अहवाल मालूम करता हूँ, उनके मसाइल अगर मुझसे हल हो सकते हैं तो करता हूँ। तो अंकल आप मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने बताया 15-16 दिन में जाते हैं, बेटियां बेसिकली बाप से बहुत अटैच होती हैं, तो आपकी बेटियां रोकती नहीं आपको कि मत जाएं? नहीं, रोकती हैं वो, लेकिन मैंने अपना टाइम जो है ना, वो टाइम को डिवाइड किया है। और टाइम घर में डिवाइड नहीं हो सकता। बीवी है, उसको घर के काम है, वो कितनी देर मेरे पास बैठेगी। मुझे 15 महीने हो गए, 1.25 साल। जी हाँ। खुद आया हूँ। जी हाँ। बीवी बच्चे हैं आपके? नहीं, बीवी तो फौत हो गई है, एक बच्ची है, वो शादीशुदा है। तो बच्ची को पता है आप यहाँ पर हैं? पता है, उसको पता है। देखो, बेटी के ऊपर तो नहीं रहता आदमी, बेटी पे तो जोर नहीं होता। मैं बेटी के साथ ही रहता था, लेकिन मेरी वजह से उसके लिए प्रॉब्लम बहुत पैदा हो रहे थे। मेरी वजह से वो लोगों के तंज का निशाना बन रही थी, समझे ना। किन लोगों के? ससुराल वालों के? कहाँ रहती हैं वो? जैकबाबाद, सिंध में है। तो इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं अपनी बेटी का घर क्यों बर्बाद करूं या उसका सुकून क्यों बर्बाद करूं, समझे ना। क्योंकि औलाद तो बहुत मीठी चीज़ होती है। हाँ। औलाद के लिए ही तो इंसान फिर सही गलत की तमीज़ भूल जाता है। औलाद के लिए इंसान को कुछ नहीं पता होता कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सिर्फ बच्चों का चेहरा आगे होता है। मसला नहीं है, सिर्फ यही मसला था कि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मेरी वजह से प्रॉब्लम्स में रहे, शर्मिंदगी उसको हो, लोगों के ताने सुने, बातें सुने, समझे ना। देखिए, ये मुझे बताएं, जो इस तरह के लोग होते हैं, अगर के मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि देखें, जैसे नसीब से नसीब जुड़ता है तो अल्लाह रिस्क में बरकत देता है। तो ये हमारी सोसाइटी में एक चीज़ जो है, आप नहीं समझते कि ख़त्म होनी चाहिए कि अगर बेटी ने माँ बाप को रखा है तो वो मतलब कि सिर्फ बेटे ही क्यों, बेटियाँ भी तो रख सकती हैं ना माँ बाप को। माइंड सेट जुदा है, हर किसी की सोच जुदा करना है बेटा, समझे ना। और आजकल लोगों में वो बर्दाश्त नहीं रही। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मेरी बेटी वहाँ पर बहुत खुश है। अब वो सर फ़ख्र से उठा के चल सकती है, लोग कह सकते हैं कि मेरा बाप किसी का मोहताज नहीं है। आपको कौन लाया था यहाँ पे? जी, कौन लाया था यहाँ पे? मैं अकेला आया था। खुद आए थे? बीवी बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे हैं मेरे, कितने? 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। और एमए लड़का कंप्यूटर में इंजीनियर है, 5 मेरी एमए। बस कुछ घरेलू मसले से यहाँ आ गया। मुतमईन हैं आप यहाँ पे? बस सर्विस कर रही है वो। जी हाँ। और मैं रहता हूँ हैदराबाद, लतीफ़ाबाद में, हैदराबाद में। 5 नंबर। अच्छा अंकल, मैं अगर आपको बोलूँ, आप मेरे प्रोग्राम से कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने बच्चों को? कोई पैगाम देना चाहेंगे बच्चों के लिए? पैगाम बच्चों के लिए। हाँ। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम से? हाँ, पैगाम कोई बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? बस नहीं, बस ये ऐसे मेरे अपना यहाँ खुश हूँ मैं। खुश है? ठीक लग गया अपना, 5 साल हो गए मुझे इधर। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद थी ईदी ओल्ड एज होम में, जहाँ मैं इतने प्यारे प्यारे से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे
वालदैन की जगह है, उनके साथ बैठ के आज मैंने प्रोग्राम किया, अच्छा लगा। तकलीफ़ भी बहुत हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बिकॉज़ अपने प्यारों के होते हुए यहाँ पे इनका मौजूद होना, तो ये इनकी रिश्तों की कहीं ना कहीं कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। मैं जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इनसे मैं एक रिक्वेस्ट करती चलूँगी कि जो आपके जो रिश्ते होते हैं ना, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो बहन भाई हों, हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती है। और उन माँ बाप, बिलखुलूस माँ बाप के रिश्तों की आप जो है कदर उन लोगों से पूछें जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो कि इनको खो चुके हैं, जो कि अपने माँ बाप से मिलने के लिए उनकी कब्रों पर जाते हैं। वो बोलते हैं लेकिन आगे से वो जवाब के लिए तरसते हैं, आगे से उनकी आवाज़ के लिए तरसते हैं कि हमें आगे से कोई पलट के जवाब दे दे, आगे से हमें पलट के कोई इस बात का ये बोल दे, हमारे सर पे हाथ रख दे, हमारे सर पे शफ़क़त भरा हाथ रख दे। तो जिनके माँ बाप हयात हैं, जो लोग अपने बहन भाइयों को, अपने भाइयों को, अपने वालिदैन को यहाँ छोड़ के गए हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा अपने दिलों में थोड़ी सी नरमी लेकर आएँ। क्योंकि अगर ये वक्त, ये जो अभी ये जो रिश्ते ज़िंदा हैं ना, अभी ये जो खूबसूरत रिश्ते आपके पास हैं, ये किसी हीरे से, अल्लाह सुब्हाना व तआला के किसी खूबसूरत तोहफ़े से कम नहीं है। तो इस तोहफ़े की, इनकी कदर करें, बजाय इसके कि आपको उनके जाने के बाद उनकी कदर हो। क्योंकि मेरे जब वालिद साहब चले गए, जिस तरह कि मैंने बताया था, तो मुझे अभी उनकी छोटी छोटी चीज़ जो है मुझे याद आती है कि उस वक्त इन्होंने मुझसे ये चीज़ मंगवाई थी, उस वक्त उन्होंने मुझे ये कहा, तो उस वक्त इन्होंने मेरी, हम लोगों में क्या होता है, नॉर्मली जब मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो मैं उनके आगे सर झुकाती थी, वो मेरे सर पे हाथ रखते थे। अभी जब मैं घर जाती हूँ तो मेरे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। तो उस तकलीफ़ से, उससे बचने के लिए, उस खलिश से बचने के लिए जो आपके रिश्ते भी आपके साथ मौजूद हैं, उनकी आप कदर करें खुदारा। दुरे शहवार कैमरामैन को, शहजाद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।